हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पहले लोग कैसे एक दूसरे के थ्रू ट्रेड करते थे, बार्टर सिस्टम के थ्रू, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। लेकिन अब हमारे पास मनी आ गया है, करेंसी आ गया है, तो हम देखेंगे कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ आगे जाके और किस किस फॉर्म में वो पाया गया। सो लेट्स बिगिन। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हम देखते हैं पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, फिर ग्रेन्स एंड कैटल्स में होने लगा मनी का शेयरिंग, जैसे कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ ग्रेन्स रख दिया गया या फिर एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैटल रख दिया गया। और जैसे कि उसका अमाउंट कर दिया गया कि इतना ग्रेन आप दोगे तो उसके बदले में आपको उतना वो सामान मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ते गया और मनी का एवोल्यूशन और ज़्यादा होने लगा, फिर कॉइन्स आने लगे जिसका जैसा जैसा कैपेसिटी था, जिसके पास ज़्यादा पैसे थे, जिनका इकोनॉमी बहुत अच्छा था, वो गोल्ड कॉइन इशू करते थे। उनसे लोअर इकोनॉमी वाले सिल्वर कॉइन, फिर कॉपर कॉइन। इस तरह के कॉइनेज एरिया चल रहा था जहाँ पे अलग अलग तरह के कॉइन इशू किए जाते थे और ट्रेडिंग उसी के थ्रू होते थे। पंच मार्क कॉइन, पंच मार्क कॉइन मतलब उसमें मोहर बना रहा था, किसी किसी कॉइन में गिटार बीना का फोटो बना रहता था, किसी में किसी राजा का फोटो बना रहता था। इस तरह कॉइन चलता था। और करेंटली जैसा कि हम देख सकते हैं वो है करेंसी सिस्टम, जहाँ पे अभी हमारे पास है पेपर नोट्स और कॉइन्स, जिसके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं कमोडिटी। ठीक है। तो अब जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक करेंसी में और एक डिपॉजिट विद बैंक। तो सबसे पहले हम करेंसी पढ़ते हैं। जो हमारे पास करेंसी नोट्स है, पेपर नोट्स है, पेपर करेंसी, तो वो करेंसी नोट से मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। ठीक है, मतलब आप उसे शॉपकीपर को दोगे, वो उसके बदले में आपको कमोडिटी देगी, सामान देगी। और ये जो करेंसी है ये ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का थप्पा लगा हुआ है। और उसे इशू कौन करती है? उसे आरबीआई इशू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो करेंसी है ये एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर के मतलब ये हो गया कि कोई भी आदमी उसे डिनाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आप किसी पास 10 रुपये का नोट लेके जाओ और वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी या फिर गुजरात से लेके अरुणाचल तक चले जाओ आप, कहीं पे कोई भी आपको उसे लेने के लिए मना नहीं कर सकता है। बहुत जगह आप देखते होंगे कि लोग कॉइन नहीं ले रहे हैं, 5 का सिक्का नहीं ले रहे, 2 का सिक्का नहीं ले रहे, तो वो अनलॉफुल है। अगर आप चाहें तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है और एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ। अब दूसरा फॉर्म ऑफ मनी आ गया, डिपॉजिट विद बैंक। अब बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट देता है। ठीक है। तो वैसा जो डिपॉजिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या हुआ? नाम से ही क्लियर है, डिमांड। मतलब जब भी हम डिमांड करेंगे कि भैया मेरा पैसा वापस दे दो, तो बैंक हमें हमारा पैसा दे देगा। ठीक है। जैसे कि चेक हो गया। चेक क्या करता है? जैसे मैंने आपके नाम पे चेक इशू कर दिया, तो आपको एक कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा और पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर ये बैंक्स जो है किस तरह काम करती है, या फिर लोन एक्टिविटीज़ जो होता है बैंक का किस तरह होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं या आप, हमारे पास जितना अपने यूज़ का पैसा है उतना कैश अमाउंट हम अपने पास रखते हैं और बाकी जो है वो हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है। और बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं? क्योंकि बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट देगा और उतना अमाउंट हम अपने पास रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो चोरी का डर हो सकता है। अब बैंक क्या करता है? बैंक जितना हमने अमाउंट डिपॉजिट किया कि 15% एट कैश, ठीक है, 15% अपने पास लगभग कैश के रूप में रखता है, ताकि जैसे आप कल बैंक चले जाओ, बोलो कि मैंने जो डिपॉजिट किया था वो मुझे चाहिए, तो वो आपको पैसा दे देगा। और बाकी जो अमाउंट हुआ, मतलब 85% ऑफ द अमाउंट जो कि मेजर अमाउंट है, उसको वो क्या करता है? लोन में दे देता है। जैसे आप बोलोगी मुझे एक ऑटोमोबाइल का एक शोरूम खोलना है, तो वो आपको पैसा दे देगा। आप बोलोगे मुझे एक कोचिंग सेंटर खोलना है, उसका पैसा दे देगा। आप बोलोगे मुझे एक बुक शॉप खोलना है, तो उसका पैसा दे देगा। तो वो आपको लोन देगा। ठीक है, ताकि आप अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सको। उसके बाद क्या होगा? लोन देगा तो उस पर आपसे कुछ पैसा लेगा। ठीक है। अब इंटरेस्ट दो तरह हो गया। पहला इंटरेस्ट, जैसे कि अगर आपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया है तो उसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ये हो गया जो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। दूसरा,
अगर आपने बैंक से कुछ लोन लिया है, लोन मतलब उससे उधारी लिया है, कर्जा लिया है, तो आपको उल्टा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स हो गया, जो आप लोन लेते हैं उस पे जो आपको इंटरेस्ट देना रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है। जैसे कि मैंने बैंक में 10 रुपया जमा किया, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट मिला 5%, मतलब 105 रुपया मुझे वापस मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैंने बैंक से लोन 10% लिया, तो उसका इंटरेस्ट होता है लगभग 8 से 10%। तो मुझे 100 रुपये के बदले, अगर मैं 100 रुपया लेता हूँ तो 100 रुपये के बदले मुझे 110 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक मुझे कितना दे रहा था, 105 दे रहा था, लेकिन मुझे कितना देना पड़ रहा है, 110 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो आपने देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो ज़्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही मेन सोर्स होता है बैंक्स का इनकम का। अब आप इस केस से समझ सकते हैं, एक तरफ है डिपॉजिटर्स और एक तरफ है बोरोवर्स। डिपॉजिटर मतलब जो जमा करने वाला है, तो जमा कब करेगा, जब उसके पास ज़्यादा होगा, मतलब सरप्लस फंड है उसके पास। और बोरोवर क्या है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, मतलब नीड ऑफ फंड है। अब पीपल क्या हो गया, वो जाएगा और जमा करेगा बैंक में पैसा, ठीक है। पीपल मेक डिपॉजिट, बैंक में वो पैसा जमा करेगा, और बाद में वो अगर पैसा निकालता है तो उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट मिलेगा। और दूसरे साइड है बोरोवर, बोरोवर क्या होगा, बैंक से लोन लेगा, और बाद में उसे लोन तो वापस करना पड़ेगा ना। अगर आप बैंक से लोन लेते हो कि मुझे 100 रुपया दो इस काम के लिए, तो आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे ही बैंक का अर्निंग होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, डी से डिपॉजिट हो गया और एल से हो गया लोन, ठीक है। अगर डिपॉजिट किया आपने 100 रुपीज़, तो उसमें इंटरेस्ट आपको कितने लग रहे हैं, 5%, ठीक है। बैंक आपको क्या देगा, 5% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो 5% का इंटरेस्ट देगा, तो बैंक फाइनली आपको कितने रुपीज़ देगा, 105, ठीक है। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेते हो 100 रुपीज़ की, तो लोन पे बैंक जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो लगभग 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो फाइनली जब आप बैंक को लौटाओगे तो आपको कितने रुपीज़ उसे लौटाने पड़ेंगे, 110, ठीक है। 110 रुपये बैंक को लौटाने पड़ेंगे। तो आप देखोगे कि 110, 105 इधर हो गया और इधर हो गया 110, 110 माइनस 105 जो कि हो गया 5 रुपीज़। तो ये जो 5 रुपीज़ हो गया ये बैंक के लिए प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंस हो गया लोन एक्टिविटीज़ का और इंटरेस्ट का, उसी से बैंक का सारा काम होता है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे इसी तरह की वीडियो के लिए बने रही हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक्स फॉर द टुडे, forget not to like, share and subscribe. Thank you.